So hello everyone, in this video I'm going to explain this chapter in just 10 minutes. So let's start. Sexual reproduction in flowering plants, morphology पढ़ेंगे, structure, process of sexual reproduction क्या होता है angiosperm में, right? Stamen, microsporangium and pollen grains. What is this? तो stamen जो होता है वो long slender stalk होता है, filament, जो terminal होता है, bilobed anther होता है इसमें. Proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का वो थैलेमस से अटैच होता है या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होता है. जो नंबर एंड लेंथ है स्टेमन्स का वो वेरिएबल होता है फ्लावर में, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, राइट. नाउ एंथर बाइलोब्ड होता है, ईच लोब टू थेका, समझ रहे हो, टू थेका होता है हर लोब में. डाइथेकस होता है, इट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में ये एंथर है, यहाँ पॉलन रेन्स है एंड लाइन्स ऑफ डेहिसेंस, ये है लाइन्स ऑफ डेहिसेंस जहाँ से रिलीज होता है पॉलन रेन. नाउ 3D का सेक्शन ऑफ एंथर था वो. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थेका. तो कैसे लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव होता है रन्स लॉन्गिट्यूड लेंथ वाइज वो रन करता है, सेपरेट करता है दो थेका को, यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से. एंड जो बाइलोब नेचर होता है एंथर का वो बहुत डिस्टिंक्ट होता है ट्रांसफर सेक्शन से, ठीक है. अब नाउ बेसिकली क्या है एंथर बाइलोब्ड होता है, एज वी ऑल नो. 4 साइडेड होता है विच इज़ कॉल्ड टेट्रागोनल. 4 माइक्रोस्पोरांजिया होता है इसके अंदर. माइक्रोस्पोरांजिया पॉलन सैक्स को बोलते हैं एंड लोकेटेड ऑन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली. 2 ईच लोब होता है, 2 थेका ईच लोब. एंड द लेंथ ऑफ द एंथर जो होता है पैक्ड विथ पॉलन रेज. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अब बेसिकली आउटर 3 लेयर होता है प्रोटेक्शन के लिए और डेहिसेंस के लिए हेल्प करता है एंथर टू रिलीज पॉलन. और 4 वॉल लेयर होता है. तो बेसिकली 3 जो होता है वो क्या काम करता है, प्रोटेक्शन करता है और हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन. और ट्रांसफर सेक्शन एपिडर्मिस, इंडोथेशियम, मिडल एंड टेप्टम, ये 4 होते हैं. नाउ टेप्टम क्या होता है, इनोमोस्ट वॉल लेयर होता है, नरिशेस डेवलपिंग पॉलन. सेल्स ऑफ टेप्टम पोजेस देन साइटोप्लाज्म, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है इसके अंदर. एंथर इज यंग ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स होते हैं. होमोजीनियस स्पोरोजीनियस टिश्यूज ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरांजियम. तो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं वो हर माइक्रोस्पोरांजियम का सेंटर को ऑक्यूपाई करता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, एंथर डेवलप करते हैं सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू. तो स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेल्स होता है वहाँ पे एंथर डेवलप करते हैं और वो मियोटिक डिवीजन्स करते हैं. मियोटिक डिवीजन्स होता है वहाँ पे और फिर वहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है. नाउ यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये है कनेक्टिव, बीच वाला कनेक्टिव है, इंडोथेशियम है, स्पोराजिनस टिश्यू है एंड टेप्टम है ये वाला, एपिडर्मिस मिडल लेयर है, फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रान. यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये है इंडोथेशियम, माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है यहाँ बीच में रेड वाला. एंड ये टेप्टम है, मिडल लेयर्स है ये, एंड एपिडर्मिस. इसमें देख सकते हो कि पॉलन रेन्स डेहिसिस कर रही है. माइक्रोस्पोरांजियम एंड मैच्योर डेहिसिस एंथर. नाउ माइक्रोस्पोर टेट्राड पॉलन, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है पोटेंशियल पॉलन होता है हर एक में, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं इसको, पोटेंशियल पॉलन को. नाउ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स कैसे बनता है, माइक्रोस्पोर्स कैसे फॉर्मेशन होता है उसका. सो नाउ फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स PMC से बनता है. एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है उसमें मियोसिस होता है. अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, अरेंज होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड में. एंथर, यहाँ पे देखो पॉलन रेंज जो है एंथर मैच्योर करता है, डिहाइड्रेट करता है. डिहाइड्रेट करने के बाद माइक्रोस्पोर बनता है और वो डिसोसिएट करता है एक दूसरे से एंड डेवलप करता है पॉलन रेंज में. नाउ हर एक माइक्रोस्पोरांजियम में, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरांजियम थाउजेंड्स माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन रेंज फॉर्म्ड होते हैं जो कि रिलीज़ कर दिए जाते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर जब होता है उस टाइम पर. अब नाउ पॉलन रेंज मेल गैमेटोफाइट होता है, पहली बात तो स्पेरिकल होता है, 25 to 50 म्यूमीटर माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है. एंड 2 लेयर्ड वॉल होता है पॉलन रेंज. आउटर एक्साइन होता है, इनर इंटाइन. आउटर एक्साइन में स्पोरोपोलिनीन प्रेजेंट होता है, हाई स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, एंड एल्कलाई जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड एंड एल्कलाई वो कर देता है. हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्गर एसिड एंड एल्कलाई को भी वो मतलब कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको. नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनीन इज सो फार नोन. हमें अभी तक कोई भी एंजाइम के बारे में पता नहीं है जो स्पोरोपोलिनीन को डिग्रेड कर सकता है. नाउ पॉलन रेंज जो होता है एक्साइन होता है, प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल जर्म पोर्स बोलते हैं. प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं वहाँ पे जिसको हम जर्म पोर्स बोलते हैं.
जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उसको हम जर्म पोर बोलते हैं। नाउ पॉलन ग्रेन जो होता है वेल प्रिजर्व्ड होता है फॉजेस की तरह, जो होता है प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है। क्यों होता है, मतलब कि वेल प्रिजर्व फॉजेस की तरह हम क्यों प्रिजर्व कर सकते हैं, बिकॉज उसमें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है जो रेजिस्टेंस होता है कोई भी एसिड अल्कलाई कुछ भी कोई भी चीज़ से। नाउ इंटाइन बेसिकली क्या होता है, थिन कंटिन्यूस लेयर होता है इंटाइन में, थिन कंटिन्यूस लेयर विच इज सेलुलोज एंड पेक्टीन का लेयर होता है। इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज इंटाइन, जो इनर वॉल होता है पॉलन ग्रेन्स का वो होता है इंटाइन। एंड जो इनर वॉल होता है पॉलन ग्रेन्स का वो इंटाइन होता है। एंड 60% पॉलन ग्रेन जो होते हैं मैच्योर होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म वेजिटेटिव सेल्स करते हैं, और जनरेटिव सेल्स दो होता है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल होता है। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो थोड़ा बिगर साइज़ का होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और जो जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है तो वो कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है, और डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में फ्लोट कर रहा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो बेसिकली देखो पॉलन ग्रेन्स मतलब कि ये पॉलन ग्रेन शेड आर 2 सेल स्टेज, पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल स्टेज में शेड करता है। जनरेटिव सेल्स जो होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, तो जो हमारा जनरेटिव सेल जो होता है माइटोटिकली डिवाइड करता है, 2 मेल गैमेट्स होता है उसके अंदर। बिफोर पॉलन ग्रेन शेड होने से पहले 3 सेल स्टेज होता है। मतलब कैसे होता है, देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो होता है 2 मेल गैमेट्स, बिफोर पॉलन ग्रेन शेड 3 सेल स्टेज, यहाँ पे 3 सेल स्टेज होता है। ना पॉलन ग्रेन जो होता है वो क्या क्या करता है, एलर्जीज कर सकता है, ब्रोंकियल कर सकता है, पार्थेनियम कैरेट ग्रास हो गया, और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकता है जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकिटिस हो सकता है उसमें। जो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास होता है वो कॉन्टामिनेंट होता है, इम्पोर्टेड वीट कॉन्टामिनेंट होता है जो कि इम्पोर्टेड वीट से आता है, ठीक है। अब पॉलन एलर्जीज हो सकता है उसमें। पॉलन ग्रेन जो होता है बहुत ही न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, टेबलेट्स बनते हैं, सीरप्स बनते हैं, लार्ज प्रोडक्ट्स बनते हैं, एथलेटिक्स और रेस हॉर्सेस में भी काम किया जाता है इसका। नाउ वन शेड पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा, एक बार शेड होने के बाद पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे लैंड करना होगा। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फैक्टर होता है, राइट। राइस और वीट जो होता है उससे पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, सिर्फ 30 मिनट्स में ही वायबिलिटी को लूज़ कर देते हैं राइस एंड वीट में। रोदाशिया, लिगुमिनाशिया एंड सोलानेशिया जो है मेंटेन करते हैं वायबिलिटी फॉर मंथ्स, पूरे मंथ बहुत दिन तक भी मेंटेन कर सकते हैं वायबिलिटी को। स्टोरिंग सेमेन स्पर्म्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसमें। नाउ कैसे कर सकते हैं इसको, स्टोर कैसे कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस। जो पॉलन बैंक होता है वहाँ पे हम स्टोर करते हैं पॉलन को, ये सिमिलर होता है टू क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के जैसा ही होता है। अब मोनोकार्पेलरी जो होता है वो सिंगल पिस्टल को बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी मोर देन 1 पिस्टल, एंड सिन कार्पस जो होता है मोर देन 1 पिस्टल जो कि एक साथ फ्यूज़ कर रहे होते हैं। तो मे भी फ्री हो सकते हैं ये एपोकार्पस में। 3 पार्ट्स होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसका, पॉलन का जैसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो, जिसमें प्लेन आके ऐसे गिर रही है, राइट। तो स्टाइल इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट स्टिग्मा के बीनीथ जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। ना बेजल बल्ज पार्ट होता है ओवरी का, उसको हम बोलते हैं बेजल। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी होता है लॉक्यूल। जो प्लेसेंटा होता है इनसाइड ओवेरियन कैविटी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहाँ पे देख सकते हो स्टिग्मा होता है पैपेवर सोमनिफेरम, और यहाँ पे इस टाइप से कार्पस को देख सकते हो। यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे हाइलम है, न्यूसेलस है यहाँ बीच वाला पार्ट, एम्ब्रियो सैक है, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल पोल है, हाइलम है, चलाजल पोर है, और यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ पैपेवर सोमनिफेरम, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस क्योंकि पिस्टल्स अटैच है, और यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस क्योंकि पिस्टल जो है वो एक साथ नहीं है, वो ऐसे है। गाइनोशियम में प्रेजेंट होता है, मिचेलिया एंड एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, इस टाइप से जो व्यूल होता है वो। नाउ अब माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, हाउ मेनी पेपेवर, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है किसमें, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में मोर देन 2 मेनी बहुत सारे होते हैं, और अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा ओव्यूज, प्लेसेंटा से जो राइज कर रहा होता है ओव्यूज बोलते हैं। एंड ओव्यूज वन होता है किसमें, वीट, पैडी एंड मैंगो में, जो प्लेसेंटा से राइज कर रहे होते हैं ओव्यूज। एंड ओव्यूज जिसमें
वन होता है वो होता है वीट, पैडी एंड मैंगो। टू मेनी होते हैं वो होते हैं पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ना माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल को बोलते हैं, ओव्यूल का ही दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है। नाउ एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल बोलते हैं इसको। स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा, मतलब कि स्मॉल स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम जो प्लेसेंटा से अटैच होता है स्टॉक के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। नाउ बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजन विद फ्यूनिकल, जो बॉडी ओव्यूल का जो बॉडी होता है वो फ्यूनिकल से अटैच होता है इन द रीजन जिसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम से का रीजन होता है। तो बेसिकली हाइलम में क्या बोलते हैं, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में एक जंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं हाइलम। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल इंटीग्रुमेंट्स। हर ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रुमेंट्स। जो इंटीग्रुमेंट्स होते हैं इंसर्कल करते हैं न्यूक्लियस को, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल माइक्रोपाइल। तो इंटीग्रुमेंट जो होते हैं वो न्यूक्लियस को पूरे इंसर्कल कर देते हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं करते हैं, जो कि बोलते हैं उसे माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल जो होता है अपोजिट माइक्रोपाइल एंड, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल इनका जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं चला जा। रिप्रेजेंटिंग बेजल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बल्ज पार्ट जो होता है ओव्यूल का उसको बोलते हैं चला जा। नाउ न्यूक्लियस जो होता है इनक्लोज होता है विद इन द इंटीग्रुमेंट्स। अब नाउ अ मास ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस जो होता है वो जिसके पास अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लोकेट होता है। ओव्यूल सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, उसमें मेगास्पोर बोलते हैं, न्यूक्लियस मेगास्पोर। अब नाउ एम्ब्रियो सैक और फ्यूनिकल गैमेटोफाइट। बेसिकली मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल्स डिफ्रेंशिएट करता है सिंगल एमएमसी माइक्रोपाइलर रीजन में। अब नाउ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन, मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब नाउ माइक्रोपाइलर एंड हो गया, न्यूक्लियस मेगास्पोर मदर सेल्स यहाँ पे बन रहा है, मेगास्पोलर एंड न्यूक्लियस मेगास्पोर डायड बन गया, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई था, अब ये 4 डिवाइड हो गया, फिर 8 हो गया। एंड देन यहाँ पे इस टाइप से स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, 2 पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल्स, यहाँ पे चलाजा लैंड है, चलाजा लैंड, और यहाँ माइक्रोपाइलर है, फिलिफा पैटर्स, सिनर्जिड्स, एक्सेल, सेंट्रल, एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, राइट। ये देख लेना 2-4। अब देखो 2-4-8 न्यूक्लियर स्टेज में क्या होता है एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। लास्ट सेल जो होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसके पास। एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो मियोसिस करती है। मियोसिस जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स के प्रोडक्शन के लिए हम मियोसिस करते हैं। नाउ फीमेल गैमेटोफाइट मेजरली फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, और 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है और 3 डीजनरेट हो जाता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक। नाउ जो मोनोस्पोरिक होता है, मोनोस्पोरिक क्या है, मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। तो मोनोस्पोरिक में क्या होता है, वो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का मेथड होता है फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। ना फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल्स, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक्स होता है, ठीक है। नाउ 2 मोर सब्सिक्वेंट 4 न्यूक्लिएट बनता है, फिर 8 न्यूक्लिएट बनता है, जैसे हमने इस इमेज में देखा था। यहाँ पे देखो 2 न्यूक्लिएट बना, 4 बना और फिर 8 बन गया। तो इसलिए हमने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट को इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो माइटोटिक डिवीजन्स होता है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है सारा। न्यूक्लियर डिवीजन्स नॉट फॉलोड इमीडिएटली, न्यूक्लियर डिवीजन तुरंत नहीं होता, फॉलोड इमीडिएटली नहीं होता बाई सेल वॉल फॉर्मेशन। देखो इसका मतलब ये होता है, फ्री न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन्स नॉट फॉलोड बाई इमीडिएटली बाई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता तुरंत। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद वो लेड डाउन करता है लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, फिर एम्ब्रियो सैक बनता है। नाउ 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाई सेल वॉल्स। जो 8 में से 6 जो होते हैं वो सेल वॉल से सराउंड होते हैं। जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सिचुएटेड बिलो द एक एपार्टस में सिचुएट हो जाते हैं, लास्ट सेंट्रल सेल बोलते हैं उसको। नाउ जो 3 होते हैं, 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं। 3 जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। एक एपार्टस जो होता है उसमें क्या होता है, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एक्सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एक्सेल। सिनर्जिड्स होता है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होता है एंड द माइक्रोपाइलर टिप पे। फिलिफॉर्म एपार्टस वहाँ पे होते हैं एंड इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, गाइडिंग द पॉलन ट्यूब्स इनटू सिनर्जिड्स। पॉलन ट्यूब्स को गाइड करता है सिनर्जिड्स की तरफ। 3 सेल्ड शलाजल एंड एंटीपोडल्स। नाउ लास्ट सेंट्रल सेल होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। नाउ पॉलिनेशन कैसे होता है, आंथर टू स्टिग्मा होता है, ऑटोगैमी होता है। सेम फ्लावर अगर सेम फ्लावर पे हो रहा है
तो कंप्लीट ऑटोगैमी हमेशा रेयर होता है। वायला, ऑक्सालिस एंड कॉमिलिना, इसमें क्या होता है, कैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, दो टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस करता है। एक होता है एक्सपोज आंथर एंड स्टिग्मा, एक जिसमें आंथर दिखता ही नहीं है, इट डू नॉट ओपन एट ऑल, दिखता ही नहीं है क्लिस्टोगैमस में। नाउ क्लिस्टोगैमस जो होता है उसमें ऑटोगैमस होता है, कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है इसके अंदर। ये सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं, एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होता, राइट। सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज कोई पॉलिनेशन नहीं होता है क्लिस्टोगैमस में। गायटोगैमी में क्या होता है, एक ही प्लांट है लेकिन उसका अलग फ्लावर है। क्रॉस होता है जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, तो ये जेनेटिकली ऑटोगैमी से ही सिमिलर होता है लेकिन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट है लेकिन उसका फ्लावर डिफरेंट है। जीनोगैमी क्या होता है, आंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफरेंट है, उसमें आप कर रहे हो तो होगा जेनोगैमी ना। वेरिएशंस होता है जेनोगैमी के अंदर, क्योंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। नाउ पॉलिनेटिक एजेंट्स, एबायोटिक, देखो एबायोटिक एंड बायोटिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एबायोटिक में क्या होता है, विंड वाटर हो गया जो लिविंग नहीं होता। बायोटिक में हो गया एनिमल्स हो गया। तो बायोटिक बहुत मेजर होता है, बायोटिक ठीक है, बहुत बहुत मेजर होता है, और एबायोटिक बहुत कम होता है एंजियोस्पर्म्स में। नाउ फॉलन रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, चांस फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, चांस फैक्टर की बात है। पॉलन रेन्स, विंड, देखो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं, उनके पास सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवरी में, और फ्लावर्स पैक्ड होता है इन्फ्लोरेशन में। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें पूछा गया था कि विंड होता है या फिर वाटर होता है, तो इसमें विंड होता है, याद रखना। कॉर्न कॉब ये होता है, ठीक है। टेसिल्स होते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल इसका एग्जांपल है ना। ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन होता है। वाटर, देखो वाटर पॉलिनेशन एंड कहाँ होता है, देखो वाटर पॉलिनेशन वेलिस्नेरिया में होता है, हाइड्रिया में होता है, ये फ्रेश वाटर होते हैं। मरीन हो गया, सी ग्रास है जैसे कि जूस तेरा में आपका वाटर से होता है। नाउ वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है, ना कि विंड उसके तरह उस वाटर के थ्रू। वाटर सी ग्रासेस, नाउ सी ग्रासेस में क्या होता है, बेसिकली फ्लावर जो होती हैं वो वाटर में ही रहती हैं, फ्लावर वाटर के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, फ्लावर जो होती हैं वो सरफेस पे पहुंच जाती है, और वाटर बाई लॉन्ग स्टॉक्स निकाल कर सरफेस पे पहुंच जाती है, और मेल पॉलन रेंज जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे ही रिलीज़ होते हैं, और वो पैसिवली करंट के थ्रू हो जाता है उनका जो भी। सम ऑफ देम रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा, कुछ जो होते हैं फीमेल फ्लावर पे स्टिक कर जाते हैं। पॉलन रेंज लॉन्ग रिबन लाइक होता है, स्टिग्मा पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेटिंग स्पीसीज। पॉलन रेंज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाई म्यूसिलाजिनस कवरिंग, मतलब पॉलन रेंज को वेट होने से बचाने के लिए, क्योंकि पानी है तो वेट होने से बचाने के लिए म्यूसिलाजिनस कवरिंग होता है वहाँ पे। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, तो दोनों विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स दोनों ही कलरफुल नहीं होते हैं, और वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। कलरफुल नहीं होता, ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नाउ फीमेल स्टिग्मा देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का ही है। एनिमल पॉलिनेटर्स, एनिमल पॉलिनेशन कौन कौन से करते हैं, बीज करते हैं, बटरफ्लाइज, फ्लाइज करते हैं, बीटल, वास्प हो गया, इंसेक्ट, मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, बैट्स, सारे करते हैं। जो बीज होते हैं बहुत डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं प्राइमेट्स, लेमर्स, आर्बोरियल, ट्री डिवेलिंग, रोडेंट्स, सेप्टाइल्स, शेकोस, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये सारे करते हैं। पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल के भी पर्टिकुलर स्पीसीज करते हैं। देखो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लावर्स कस्टर्ड होते हैं इन्फ्लोरेशंस में, फ्रेगनेंस होता है उनके अंदर। देखो बोला गया था मतलब फ्रेगनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर फ्रेगनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कलरफुल होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, नेक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसमें। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट्स 4 ऑर्डर्स, तो फ्लावर जो फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट करते हैं, पॉलिनेट करते हैं, बहुत 4 ऑर्डर होता है, मतलब सेंट बहुत ख़राब होता है उसका, टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, मतलब वही 4 ऑर्डर से ही अट्रैक्ट करते हैं, ये रिवॉर्ड्स होता है उनके लिए। टॉलेस्ट फ्लावर क्या होता है, टॉलेस्ट फ्लावर बेसिकली यहाँ पे ले एक सेफ प्लेस होता है, एक को ले करने का सेफ प्लेस होता है। मॉर्फोफैलस 6 फीट का होता है ये, जहाँ पे वो एक को दे करते हैं, फ्लावर रिवॉर्ड्स बोलते हैं इसको। रिलेशनशिप्स क्या होता है, मॉथ एंड यूका एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मॉथ अपने एक को डिपॉजिट करता है ओवरी के लॉक्यूल में, और जो फ्लावर होता है फ्लावर जो होता है मॉथ से पॉलिनेट हो जाता है। लार्वा ऑफ मॉथ कम आउट द एग्स, जो लार्वा होता है मॉथ का वो एग से बाहर निकल जाता है, कम आउट द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है। लार्वा जो है बाहर निकल जाता है, सीड जैसे डेवलप करना स्टार्ट करती है तो लार्वा बाहर निकल जाता है ना। पॉलन नेक्टर रॉबर्ट्स कौन से होते हैं, वो इंसेक्ट्स जो कि बिना पॉलन और नेक्टर कंज्यूम किए बिना ही पॉलिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। विद कंज्यूमिंग मे कंज्यूम पॉलन और नेक्टर्स विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, ऐसा हो गया कि पॉलिनेशन के लिए बोला गया था लेकिन पॉलिनेशन किया नहीं, लेकिन नेक्टर ले लिया, तो ये होता है पॉलन रॉबर्ट्स। नाउ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। पॉलन रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सम फ्लावर, कुछ के कॉन्टैक्ट में आती है,
तो सेम फ्लावर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स बोलेंगे। नाउ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं? कंटिन्यूड, अगर हम कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, एज यू ऑल नो। नाउ एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस आर डिफरेंट पोजिशंस, पॉलिन कैनॉट कम। Now encourage cross pollination in contact with stigma on the same flower में आएंगे। ऑटोगैमी में क्या होता है? बोथ डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। नाउ थर्ड डिवाइस सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ऐसे प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना यूनिसेक्सुअल फ्लावर का वो होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं मोनोएशियस। कैस्टर एंड मेज में होता है। पपाया में क्या होता है? दोनों अलग अलग प्लांट में होते हैं, उसको बोलते हैं डायोसी कंडीशन, पपाया। नाउ डायोसी कंडीशन जो होता है पपाया बहुत ऑटोगामी को भी करता है और गेटोगामी को भी प्रिवेंट करता है। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कैसे होता है? पॉलन ट्यूब यहाँ पे है, एंटीपोडस यहाँ पे, पोलर न्यूक्लियर, एक सेल सिनर्जिस्ट। नाउ सेंट्रल सेल क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिनर्जिस्ट। और फिलीफॉर्म पैटस हो गया, अपार्चर न्यूक्लियस हो गया, मेल गैमेट्स हो गया। ना पोलर न्यूक्लियर हो गया, मेगास मेल गैमेट्स हो गया। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स शेड करते हैं दो सेल कंडीशन में, वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल्स, पी, चिकपी, क्रोटेलारिया, बलशाम, विंसा, ग्रास, साइड जो भी है सब निकाल सकते हो आप। क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज जनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली न्यू वेराइटीज़ को बनाना। ना आर्टिफिशियल हैबिटेशन में क्या होता है? क्रॉप इंप्रूवमेंट होता है। स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंड कॉन्टामिनेंट्स से प्रोटेक्ट करते हैं हम, ओनली डिजायर्ड पॉलन रेंज ही जाता है वहाँ पे। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग में क्या होता है? इमैस्कुलेशन बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर में होगा तो उसमें आंथर को रिमूव कर दिया जाता है फ्लावर से, बट बिफोर द आंथर डेहेसिस, ठीक है, पेयर ऑफ फोर्सेप्स से आंथर को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि सेम फ्लावर है तो आंथर और उसको डिफरेंस हटाना पड़ेगा ना। उसको फिर बैक कर दिया जाता है। बैगिंग में क्या करते हैं? कवर्ड विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज़, कुछ एक सूटेबल साइज़ के बैग से हम बैक कर देते हैं। जनरली मेरे पास बटर पेपर, और बटर पेपर से हम जनरली उसको पैक कर देते हैं। प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन ऑफ स्टिग्मा, वो स्टिग्मा या कॉन्टामिनेशन को प्रिवेंट करता है अनवांटेड पॉलन के साथ। आफ्टर बैगिंग फ्लावर रिटेन रिसेप्टिविटी, मैच्योर पॉलन रेंज होता है वो कलेक्ट कर दिया जाता है एंथर से ऑफ द मेल पेरेंट एंड आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। जो मैच्योर पॉलन रेंज होता है वो कलेक्ट करते हैं एंथर से ऑफ द मेल पेरेंट और डस्ट कर दिया जाता है स्टिग्मा। फ्लावर्स आर रीबैक, ठीक है, फ्रूट डेवलप होता है। अब नाउ यूनिसेक्शुअल में क्या होता है? नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन, यूनिसेक्शुअल में कोई नीड नहीं होता है इमैस्कुलेशन का, बिकॉज मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स पे होता है। फीमेल बर्ड्स बैग्ड बिफोर फ्लावर ओपन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड येस, इसके बाद एक और टॉपिक था तो वो मैं कवर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड कौन सा चैप्टर नेक्स्ट मैं नोट्स लेकर आऊँ वो बताना मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसमें सब कुछ है, इसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, एक भी पार्ट एनसीईआरटी का स्किप नहीं किया, आप कंप्लीट ले सकते हो। सीड हैबिट से लेकर सब कुछ इसमें कंप्लीट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।